हेलो। जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन में। प्यारे बच्चों, इससे पहले कक्षा 9वीं का जो हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, रसायन विज्ञान में जो पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ में हम लगभग सब टॉपिक जो है कंप्लीट करवा चुके हैं आपका। उसके बाद प्यारे बच्चों, इसमें से हम अब जो नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे, वो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चर्चा करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं शुद्ध हैं। प्यारे बच्चों, अगर बात करेंगे इससे पहले लगभग अगर जब दोनों टॉपिक ये दोनों चैप्टर की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे कि सर दोनों चैप्टर सेम सेम लग रहा है। नाम से एकदम एक समान लग रहा है। जैसे अगर हम लिख देते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। प्यारे बच्चों, अगर शुद्ध को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो शुद्ध को प्योर कहते हैं। मतलब जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो प्योर हैं। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ प्योर कैसे हैं, शुद्ध कैसे हैं, अगर इसके बारे में देखेंगे इससे पहले थोड़ा सा अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इससे पहले जो चैप्टर था तो बस इतना ही था कि हमारे आसपास के पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें एक नया शब्द जुड़ गया है, शुद्ध पदार्थ। मतलब पदार्थ कैसे हैं, प्योर हैं, शुद्ध हैं। तो अब ये होता क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ से बना हुआ है आपका अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो आज की जो हम लोगों की टॉपिक होगी शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ, ये सब क्या हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सोच रहे हैं कि एक बार आपको ये एक डायग्राम के माध्यम से अगर बताएं तो काफ़ी बेटर होगा। डायग्राम के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले हो जाएगा पदार्थ, और पदार्थ के प्रकार की जब बात करेंगे तो इसे दो भागों में बांटा गया है। या फिर आप कहेंगे कि ये पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। पहला क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध पदार्थ। दूसरे की अगर जब बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और दूसरा जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका अशुद्ध पदार्थ। प्यारे बच्चों, अगर शुद्ध पदार्थ को देखा जाए तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। अब इसे दो भागों में कौन कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसे एक हो जाएगा तत्व और आपका दूसरा हो जाएगा क्या, यौगिक। प्यारे बच्चों, जो आप में पहले नंबर पे पदार्थ का डिफिनेशन हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। अब पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और दूसरा आपका हो गया क्या, अशुद्ध पदार्थ। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक ठो हो गया आपका तत्व और दूसरा क्या हो गया, यौगिक। प्यारे बच्चों, जब तत्व की बात करेंगे तो इसे तीन भागों में बांटा गया। तत्व को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। आप कहेंगे कि सर कौन कौन से, तो पहला नंबर पे आ जाएगा धातु, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा अधातु, और तीसरे नंबर पे बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा उपधातु। अब धातु, अधातु और उपधातु ये तत्व का वर्गीकरण हो गया। अब प्यारे बच्चों, अगर उसके आगे जब बात करेंगे आप तो आप कहेंगे कि सर ये जो तत्व है, सॉरी ये जो यौगिक है, यौगिक को कितने भागों में बांटा गया, यौगिक। अब यौगिक की अगर जब बात करेंगे प्यारे बच्चों तो
इसे भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे कि सर एक हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और प्यारे बच्चों दूसरा जो आपका होगा वो हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हो गया आपका अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे वाले को बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। प्यारे बच्चों अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इस अशुद्ध पदार्थ को, तो इसे जो बांटा गया है तो इसका एक केवल एक ही प्रकार है, अशुद्ध पदार्थ कहिए या फिर एक हो जाएगा आपका मिश्रण। क्या हो जाएगा? मिश्रण। मिश्रण वही मिश्रण जिसको आप इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। प्यारे बच्चों मिश्रण को भी दो भाग में बांटा गया है। आप कहेंगे कि सर इसे कौन कौन से भाग में बांटा गया है? तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर मिश्रण को दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलें तो समांगी मिश्रण, एक को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरे को क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे कि सर दूसरे वाले को विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। प्यारे बच्चों आपको हम बताएं कि ये जो पदार्थ है इसका एक वर्गीकरण या पदार्थ को कैसे कैसे बांटा गया है या किन किन भागों में बांटा गया है, पदार्थ होता कितने प्रकार का है, तो इन सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों इससे पहले जो है कि हम आपको पदार्थ का परिभाषा भी बता चुके हैं कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ कहते किसे हैं। तो हम लोग सीरियल बाय देखते चलते हैं कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की परिभाषा क्या है। पदार्थ की परिभाषा की अगर आप बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इससे पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता चुके हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कि पदार्थ वह पिंड या वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। वह पिंड या वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पदार्थ कहते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे होंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज से। जो हम लोगों की पहली हेडिंग जो होगी वो पदार्थ होगी, आपकी पहली हेडिंग पदार्थ। प्यारे बच्चों पदार्थ वैसे तो हम लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः आपको फिर से रिवीजन करवा देते हैं। तो पदार्थ का डिफिनेशन, पदार्थ, पदार्थ जिसको सबस्टेंस या मैटर कहते हैं, दोनों बात एक ही है। इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों डिफिनेशन में हम आपको ये बताए थे कि वह पिंड, क्या बताए थे? वह पिंड जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, घेरता है तथा वह पिंड जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है, जिसमें कुछ भार होता है। प्यारे बच्चों ये हम आपको बता चुके हैं, भार होता है उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। वह पिंड जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे कि पदार्थ में, तो ये हम आपको बता चुके हैं कि वह पिंड जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरेगा और जिसमें कुछ भार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये तो बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे तो पदार्थ की अवस्था में आ गए थे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं।
पदार्थ की अवस्थाओं की अगर बात कर रहे थे तो जिसमें से हम आपको ये बता चुके थे कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है आपका पदार्थ की अवस्थाओं के अवस्थाओं में आ जाएंगे। लेकिन जब प्यारे बच्चों जब पदार्थ के प्रकार की जब बात करेंगे तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि पदार्थ मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार में जो पहली हेडिंग हम लोगों की होगी प्यारे बच्चों, वो होगी आपकी क्या, शुद्ध पदार्थ। इसमें एग्जाम्पल वगैरह करवा ही दिए हैं, बता चुके हैं एग्जाम्पल। तो जो हम लोगों की नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी आपके शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, जिसको इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है। अच्छा, अगर जब हम लोग शुद्ध पदार्थ की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ आप देखे होंगे अगल बगल या फिर अपने घर पे ही जब भी अगर हम कोई वस्तु या कोई सामान लेने जाते हैं तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं या जो अगर मम्मी की बात कर लें या दादा दादी की बात कर लें, तो जब भी अगर कोई वस्तु लेने जाते हैं तो कहते हैं कि एकदम जाना तो प्योर सामान देख करके लेकर आना। जैसे अगर दूध की ही बात करते तो अब गांव देहात में तो चूँकि इतना जानते नहीं हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं औरतें हैं या जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो तो अपना इस हिसाब से कहते हैं एकदम प्योर चाहिए। कोई भी वस्तु जब लेती है तो उसको बोलते हैं कि एकदम प्योर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, प्योर का मतलब ये हो गया जिसको शुद्ध बोलते हैं। प्योर को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध। और आप भी देखे होंगे कि जब अगर हम लोग कहीं किसी दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं एकदम शुद्ध वस्तु चाहिए, एकदम शुद्ध दूध चाहिए, प्योर दूध चाहिए। इस तरह से हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी शुद्ध की बात कर रहे हैं कि वह शुद्ध होता क्या है, शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं। तो शुद्ध पदार्थ का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि वह पदार्थ जो एक समान, वह पदार्थ जो एक समान कणों से मिलकर बना होता है। एक समान कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। वह पदार्थ जो एक समान कणों से मिलकर बना होता है, या फिर कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो एक ही तत्वों से मिलकर बना होता है। अब वह पदार्थ जो एक समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों से मिलकर के बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो एक समान या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के या एक समान कहिए या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो एक समान कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। अब अगर एग्जाम्पल में जब आप बात करेंगे तो किसी भी एलिमेंट का नाम अगर आप ले लेते हैं तो वह शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आएगा। जैसे अगर बात करेंगे आप तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं कुछ, जैसे में हो जाएगा Na, Mg, Al। आप कहेंगे कि सर Na, Mg, Al इसका मतलब कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ETC इत्यादि, आप ETC करके छोड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे होंगे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कि अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज से। अगर इससे पहले थोड़ा सा आपको चर्चा करें, बता दें कि जो हम लोग शुद्ध पदार्थ पढ़ें, शुद्ध पदार्थ की डिफिनेशन जो है हम आपको अभी बता चुके हैं प्यारे बच्चों। अब शुद्ध पदार्थ के प्रकारों का, इनके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग चलते हैं, फिर उसके बाद आएंगे अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जब हम लोग आगे अगर चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे कि सर जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों, 2 भागों में।
एक का नाम आ जाता है आपका तत्व और दूसरे का नाम आ जाता है क्या, यौगिक। अब तत्व क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर तत्व की बात करेंगे तो तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो तत्व कहते किसे हैं, अब इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट हेडिंग होगी हम लोगों की तत्व हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या होगी, एलिमेंट, तत्व। तत्व किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर तत्व की अगर बात कर रहे हैं आप तो सर ये तत्व हो जाएगा हमारा तत्व, जिसको सर एलिमेंट कह रहे हैं, तत्व। प्यारे बच्चों, तत्व की अगर जब परिभाषा की जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर इससे पहले तो हम लोग तत्व का परिभाषा पढ़ चुके हैं। तत्व वे पदार्थ होते हैं या तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही रासायनिक प्रकृति के मूल से मिलकर बने होते हैं। या फिर इसका एक नया डिफिनेशन कुछ इस तरह से देख लेंगे कि वे पदार्थ, तत्व वे पदार्थ होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं तत्व वे पदार्थ होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिन्हें और सरल नहीं किया जा सकता, जिन्हें और सरल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें और सरल नहीं किया जा सकता, या वे पदार्थ जिन्हें और सरल नहीं किया जा सकता तत्व कहलाते हैं। दोनों बात एक ही है। वे पदार्थ जिन्हें और सरल नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर इसके दूसरे डिफिनेशन की बात करेंगे तो लिख लेंगे कि तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है। OR करके अगर इसका दूसरा डिफिनेशन देखना चाहेंगे तो दूसरा डिफिनेशन भी नोट कर सकते हैं आप, OR करके लिख लेते हैं कि तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है। या फिर इस तरह से लिख लेंगे कि तत्व किसी पदार्थ का तत्व किसी पदार्थ का तत्व किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक समान तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक समान प्रकार के रासायनिक प्रकृति से मिलकर बना होता है, जो एक समान प्रकार के एक समान प्रकार के रासायनिक प्रकृति से मिलकर बना होता है, प्रकृति से मिलकर बना होता है। प्रकृति से मिलकर बना होता है। प्यारे बच्चों, इसका हम दो डिफिनेशन बता दिए आपको कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें और सरल नहीं किया जा सकता, या फिर तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है, तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक समान प्रकार के रासायनिक प्रकृति से मिलकर बना होता है। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक समान प्रकार के रासायनिक प्रकृति से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं।
प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डिफिनेशन, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा, स्टार पॉइंट डालेंगे और इसमें लिखेंगे कुछ। स्टार पॉइंट में हो जाएगा हमारा कि अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या, अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या, अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। यार बच्चों, ये 118 ऐसे तत्व हैं जिन्हें पीरियाडिक टेबल में स्थान दिया गया है। किसमें स्थान दिया गया है? पीरियाडिक टेबल में। जो आवर्त सारणी जो है, इसमें इसको स्थान दिया गया है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि सर 118 है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो आप कहेंगे सर दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, दूसरा पॉइंट कुछ इस तरह से होगा कि प्राकृतिक तत्वों की संख्या, या अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें लिखेंगे, जिसमें 92 तत्व, 92 एलिमेंट, 92 तत्व प्राकृतिक हैं। प्यारे बच्चों, जो अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है, और जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं। मतलब यह 92 ऐसे तत्व हैं, 92 ऐसे तत्व हैं जो नेचुरल हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, और शेष जो बचे तत्व हैं वो आपके कृत्रिम हैं, अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। प्यारे बच्चों, एक बार उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर बातें समझ में आ रही होंगी, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, तो इससे क्या है कि जो बच्चे जिनका जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो आराम से अपना इसका नोट्स वगैरह तैयार कर लेंगे और अच्छे से नोट्स वगैरह बनाते जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर इसके बाद हम लोग बात करेंगे तत्व में, हम आपको बता दिए कि अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 और 92 तत्व जो हैं आपके प्राकृतिक हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कुछ तत्वों के नाम। अब कुछ तत्व जैसे कौन कौन हो सकते हैं, तो जो हम लोगों की नेक्स्ट जो हेडिंग होगी, लिख लेते हैं कुछ तत्वों के नाम। प्यारे बच्चों, कम से कम आपको 25 से 30 तत्व के नाम याद होने चाहिए। अब कुछ तत्व के नाम में हम देख लेते हैं कैसे आप याद करेंगे उनको। इनका एक सीरियल क्रमांक के आधार पे आपको याद करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर कैसे याद करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहले नंबर पे जो कॉलम बना लेंगे, एक पहले नंबर पे आपका कॉलम हो जाएगा परमाणु क्रमांक। प्यारे बच्चों, परमाणु क्रमांक इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिख लेंगे संकेत। या फिर इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिख देते हैं कि जिससे आपको आसानी हो और समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉलम ऐसे बना लीजिए, परमाणु क्रमांक आपका हो गया, क्रमांक, और इसमें आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों संकेत, और इधर जो होगा आपका तत्व का नाम या एलिमेंट नेम।
प्यारे बच्चों इस तरह से 3 कॉलम आप बनाएंगे। अब 3 कॉलम में हम लोग देख लेते हैं लिखेंगे कैसे कैसे। तो परमाणु क्रमांक में सीरियल बाई 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करके लिखते चलेंगे। जो पहला तत्व होगा जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन, जिसको H से प्रदर्शित करेंगे। फिर दूसरा तत्व जो होगा He होगा, जिसको हीलियम कहते हैं प्यारे बच्चों। इसका संकेत की अगर बात करेंगे तो He होता है। फिर तीसरा जो तत्व होगा प्यारे बच्चों वह लिथियम होगा, जिसको Li से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद बेरिलियम हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों बोरान हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्बन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि 7 गो हो गया। 7 के बाद 8वां लिख लेते हैं। 8 9 10 11 12 13, या थोड़ा सा इसको हम लोग 60 कर लेते हैं यहाँ से। यह आपका हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका 15। प्यारे बच्चों इनका हम नाम लिखते चलते हैं। ये आपका हो जाएगा F फ्लोरीन, नियान हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा Na सोडियम हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका Mg हो जाएगा। उसके बाद Al होगा। उसके बाद आपका Si सिलिकॉन होगा। उसके बाद आपका फास्फोरस भी हो जाएगा। प्यारे बच्चों इनका नाम हम लोग लिख लेते हैं। इनका नाम क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले नंबर पे H आया है। H का मतलब हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे He, इसका मतलब सर ये हो जाएगा हमारा हीलियम। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा लिथियम। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका उसके बाद, लिथियम। तीसरे नंबर पे जो होगा तत्व उसका नाम हो जाएगा लिथियम। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपका जो चौथे नंबर पे होगा बेरिलियम। बेरिलियम हो जाएगा। पाँचवें नंबर पे जो होगा इसका नाम आपका हो जाएगा बोरान। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों छठवें नंबर पे जो होगा ये हो जाएगा आपका कार्बन। और सातवें नंबर पे प्यारे बच्चों हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। उसके बाद प्यारे बच्चों हो जाएगा फ्लोरीन। उसके बाद प्यारे बच्चों हो जाएगा नियान। इसके बाद Na से हो जाएगा आपका सोडियम। उसके बाद Mg से हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। फिर आपका हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन। प्यारे बच्चों उसके बाद आपका हो जाएगा ये फास्फोरस। फास्फोरस, इससे आपका हो जाएगा फास्फोरस। प्यारे बच्चों जैसा कि अगर हम लोग एक बार इनको देख लेते हैं 15 तत्व जो हैं एलिमेंट कैसे कैसे क्या क्या हैं। 15 तत्व में हम आपको ये बताया कि पहले नंबर पे हो गया आपका हाइड्रोजन। पहले नंबर पे हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। प्यारे बच्चों अब इसके बाद हम लोग
थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसमें। ये हो जाएगा आपका यहाँ से 15 हो गया। 15 के बाद 16वें तत्व का नाम लिख लेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये हो जाएगा आपका 25 अर्थात 25, 25, 26, 27, अब इधर भी नोट कर लेते हैं 28, 29, वह हो जाएगा आपका 30। प्यारे बच्चों इनका संकेत लिख लेते हैं। यस हो जाएगा, सीएल हो जाएगा, फिर उसके बाद ए आर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा के हो जाएगा, फिर सी ए होगा, फिर उसके बाद एस सी हो जाएगा, फिर उसके बाद टी आई हो जाएगा, फिर उसके बाद भी हो जाएगा वेनेडियम जिसको बोलेंगे, फिर उसके बाद आपका सी आर हो जाएगा, फिर यम हो जाएगा जिसको मैग्नीज बोलेंगे, उसके बाद एफ हो जाएगा, उसके बाद सी ओ हो जाएगा, फिर उसके बाद एन आई हो जाएगा, फिर उसके बाद सी यू हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों जेडीएन। अब हम लोग नेक्स्ट अगर चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे कि सर इनका नाम भी लिख लेते हैं हम लोग। इनका नाम प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि फास्फोरस, यस का मतलब हो जाएगा आपका सल्फर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सल्फर। सीएल का मतलब जिसको क्लोरीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों क्लोरीन। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे एआर का मतलब आर्गन हो जाएगा, एआर का मतलब क्या हो जाएगा आर्गन, और के का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों पोटेशियम, पोटेशियम। फिर उसके बाद जब आगे बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम, कैल्शियम। उसके बाद प्यारे बच्चों यस सी का मतलब हो जाएगा स्कैंडियम, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों स्कैंडियम। और उसके बाद टी आई से जो होगा आपका टाइटेनियम हो जाएगा, टाइटेनियम, टाइटेनियम प्यारे बच्चों। उसके बाद भी से हो जाएगा वेनेडियम, वेनेडियम, और सी आर से हो जाएगा आपका क्रोमियम। उसके बाद यम एन से प्यारे बच्चों हो जाएगा मैग्नीज, मैग्नीज। एफ से हो जाएगा आपका आयरन। सीओ से प्यारे बच्चों हो जाएगा कोबाल्ट, सीओ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कोबाल्ट। एन आई से आपका हो जाएगा निकिल, सीयू से हो जाएगा प्यारे बच्चों कापर, और जेडीएन से आपका हो जाएगा जिंक। ये 30 तत्व के नाम रहे प्यारे बच्चों, जिसमें से हम आपको ये बताएं कि एक बार पुनः इसका रिवीजन कराते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कापर जिंक। अरे बच्चों अब इनको आप नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अच्छा इसके बाद आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत बोरिंग लग रहा है, कैसे याद होगा हम लोगों को। एक साथ याद करने के लिए अगर आप बात कर रहे हैं कि सर यहाँ इसको सभी को लर्न भी करना पड़ेगा तो कैसे याद करेंगे। प्यारे बच्चों इसका हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं अभी कैसे आप याद करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम लोग संकेत में लिखे हुए हैं एच ई, एच लिखे हुए हैं। एच का मतलब कि आप देख रहे हैं सर हाइड्रोजन, एच ई का मतलब सर हो गया हीलियम, और उसके बाद बी ई का मतलब बेरिलियम,
फिर बी का मतलब हो गया बोरान, सी का मतलब हो गया कार्बन, एन का मतलब हो गया प्यारे बच्चों नाइट्रोजन। फिर उसके बाद बात करेंगे ओ का मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन, एफ का मतलब हो गया आपका फ्लोरीन, एन ए का मतलब हो गया नियान। फिर उसके बाद एन ए है तो एन ए का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर सोडियम। फिर उसके बाद बात करेंगे एम जी का मतलब हो गया मैग्नीशियम। और फिर उसके बाद ए एल का मतलब एल्यूमिनियम, एस आई का मतलब सिलिकॉन हो गया। आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बताते हैं कि आप इसको कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद करेंगे। उम्मीद कर रहे होंगे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो है इरेज कर देते हैं इसको, और इसका शॉर्टकट ट्रिक जो है, एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे कैसे लर्न करेंगे ये देख लेते हैं। अब जैसा कि प्यारे बच्चों देख रहे हैं आप कि यह दिया हुआ है, यच लिखा गया है। अगर हम लोग यच की जब बात करेंगे, अगर आप के से क बचपन में पढ़े होंगे तो के से क, के एच से ख इस तरह से जब पढ़े होंगे तो आप यच से जानते होंगे कि यच से ह का, यच से जो है ह लिखा जाता था। यच से क्या लिखा जाता था? ह। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, इसको हिंदी नाम लिख लीजिए आप, ह। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों यच ई का मतलब यच से ह हो जाता था, ई से ए की मात्रा लगा लेते थे। फिर इसी तरह से यल है तो इसको यल लिख लेंगे, यल से ल, और छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा कोई भी ली लगा लीजिए, ली हो जाएगा। फिर बी से ब लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, ए से ए की मात्रा लगा लेते हैं, फिर इधर बी से ब लिख लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद बात करेंगे सी। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कहीं कहीं हम लोग इंग्लिश में सी से क भी पढ़ते हैं। सी से क्या पढ़ते हैं? क। तो सी से क यहाँ पे हम लोग क भी लिख लेते हैं, और यन से आपका न हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आगे बात करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसको भी इरेज कर दीजिए, तब बातें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएंगी। हम इसको भी इरेज कर देते हैं। ये आपका हो गया। अब ओ से अगर प्यारे बच्चों जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ओ से जो होगा वह हो जाएगा हमारा ओ, ओ से ओ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे यप से, तो यप से फ कर लेते हैं, यन से न और ई से ए की मात्रा, यन से न और ए से आ की मात्रा लगा लेते हैं, यम से म और जी से ग लिख लेते हैं, ए से अ, फिर यल से ल लिख लेते हैं, और उसके बाद यस से स हो जाएगा, और इस पर बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा लगा लेते हैं, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा पी से प लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसको भी इरेज कर लेते हैं हम लोग, और इसका भी शॉर्टकट नाम लिख लेते हैं। अब इसके बाद अगर यस लिखा गया है तो यस से आपको पता होगा कि यस से छोटा सा मतलब सर छोटा सा लिख लेते हैं। अब छोटा सा क्या होगा, तो छोटा सा की अगर जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि छोटा सा यस से स लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब सी एल का मतलब सी से क और यल से ल भी लिख लेते हैं। ए आर का मतलब ए से अ और आर से र लिख लेते हैं। के से सर क होता है, इसको लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बताएं सी से क इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आप कहेंगे कि सर सी से क और ए से आ की मात्रा का भी लगा लीजिए। सर इसमें देख रहे हैं कि ये छोटा सा यस से स और आधा क मतलब दोनों एक साथ है, तो सी से क लगा लेते हैं। या फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे आप अपने समझने के लिए इस तरह से स आधा क ऐसे भी लिख सकते हैं, स क। तो इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि टी आई की जब अगर बात करेंगे तो टी से तो होता है, और आई से बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा लगा लेते हैं। वी दिया है तो भी लिख लेते हैं, सी का मतलब क, आर का मतलब र लिख लेते हैं, सर यम का मतलब म और यन का मतलब न लिख लेते हैं। एफ दिया हुआ है सर फ लिख लीजिए, और सी दिया हुआ है क, और ओ की मात्रा मतलब को लिख लेते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से कि आपका ये हो जाएगा, यन आई है तो नी लिख लेते हैं,
और उसके बाद जो होगा आपका सी यू दिया हुआ है, तो सी से क, यू से छोटा को मत रखो, फिर उसके बाद जेड से ज और यन लिख लेते हैं जन। अब प्यारे बच्चों एक बार इनको हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। पढ़ेंगे कैसे? तो आप कहेंगे कि ह हे ली बे ब क नो यन ओ, मतलब न और ओ की एक साथ पढ़ लेते हैं। ह हे ली बे ब क नो तक हो गया। ह ने ना मग अल से प स कल अर क का शक्ति, स आधा क है तो इसको देखेंगे कि आप शक्ति एक साथ पढ़ लेते हैं। शक्ति विकर मन हे एफ ई होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ई लिख लीजिएगा। फेरस जो होगा इसको आयरन का ये हो जाएगा, एफ ई होगा। एफ ई मतलब लोहा होता है। तो हे को नी कु जन, तो हमारा 30 होता तो हो गया। इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेते हैं कि ह हेली बे ब क नो ह ने नामग अल सी पस कल अर कका शक्ति विकर्मन फेको नीको जन, कका शक्ति विकर्मन फेको नीको जन। प्यारे बच्चों ये हमारा 30 तत्व हो गए। आप कहेंगे कि 30 तत्व कैसे हुए, तो आप इनको काउंट भी कर लिए और इसका हम सीरियल वाइज लिख भी दिए हैं। आप इनको अच्छे से अगर स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिएगा। याद करने का तरीका, इसको आप 4 से 5 बार आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 4 से 5 बार। कैसे पढ़ेंगे? ह हेली बे बकनो ह ने नामक अलसी पस्कलर कका शक्ति भीकर मन फेको नीको जन। फिर से बोलेंगे ह हेली बे बकनो ह हेली बे बकनो ह ने नामक अलसी पस्कलर कका शक्ति भीकर मन फेको नीको जन। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे होंगे आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप इनको इनके संकेत को अगर आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं सॉरी, अब इनके संकेत को अगर प्यारे बच्चों अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो इनके संकेत से ही आप इनका अंग्रेजी अक्षर भी लिख लेंगे। इनके संकेत से आप अंग्रेजी अक्षर इनको लिख लेंगे और उसके बाद जो है आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अब जो हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, तत्व के बाद एलिमेंट के यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड की चर्चा कल करेंगे। उम्मीद कर रहे होंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फिर उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।